Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. RAC की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज सेकेंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VARS। अभी तक हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ VCRS की डिफरेंट न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करना सीख लिया था। आज शुरुआत करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिलोंग टू द क्लास ऑफ वेपर साइकिल्स सिमिलर टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कि वहाँ पर फेज चेंज होना एसोसिएटेड नहीं थी। हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एयर को यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो एयर की सेंसिबल हीट के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र होती है, एयर की लेटेंट हीट में के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। जब हम VCRS पढ़ रहे तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर लेटेंट हीट के रूप में, यानी जब फेज चेंज होती है रेफ्रिजरेंट की, वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है और हम रेफ्रिजरेंट की वेपर फेज को यहाँ यूटिलाइज़ करते थे। सेम ये स्टेटमेंट दिया गया है, सेम VCRS की तरह ही वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी वेपर फेज को यूज़ किया जाता है। However, unlike vapor compression refrigeration system, the required input to absorption system in the form of heat. जैसे हमने VCRS पढ़ा था तो VCRS में 4 डिवाइस लगे हुए थे। सबसे पहले इवेपोरेटर, फिर कंप्रेशर, फिर कंडेंसर और फिर लास्ट में एक्सपांशन डिवाइस। तो जो हमें इनपुट देना पड़ रहा था VCRS में, वो वर्क की फॉर्म में कंप्रेशर को इनपुट देना पड़ रहा था। जो इनपुट था हमारा सिस्टम को चलाने के लिए, वो इनपुट था वर्क, यानी जो एनर्जी हमें इनपुट करवानी पड़ती थी VCRS में वो थी वर्क। VARS के रिस्पेक्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि VARS सिमिलर है VCRS के, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम वर्क इनपुट ना करवा के हम यहाँ पे हीट इनपुट कराते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्लाइड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हीट ऑपरेटेड यूनिट कैसे है ये। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि VCRS वर्क ऑपरेटेड यूनिट है या हीट ऑपरेटेड यूनिट है। तो VCRS वर्क ऑपरेटेड यूनिट है, यानी उसमें वर्क को इनपुट कराना पड़ता है। वहीं VARS में वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट इनपुट करानी पड़ती है। ये चीज़ हमें पता है कि जो वर्क है वो हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। एनर्जी के दो टाइप है, सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। एनर्जी के दो टाइप है, एक हीट होती है, एक वर्क होती है। हीट जो होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है और वर्क क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी होता है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वर्क ऑपरेटेड कौन सा सिस्टम है, तो वर्क ऑपरेटेड है VCRS। या क्वेश्चन आ सकता है हाई ग्रेड एनर्जी पे कौन सा चलता है, हाई ग्रेड एनर्जी पे चलता है VCRS और लो ग्रेड एनर्जी पे ऑपरेट होता है VARS। Hence, these systems are also called a heat operated or thermal energy driven systems. Since conventional absorption systems use liquid for absorption of refrigerant, these are also sometimes called as wet absorption system. यहाँ पे क्या बताया कि या तो हम इसको बोल सकते हैं हीट ऑपरेटेड यूनिट या इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी ड्रिवन सिस्टम। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। VCRS के लिए बोल सकते हैं वर्क ऑपरेटेड सिस्टम। फिर यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जो एनर्जी लिक्विड एब्जॉर्ब करता है ना, वो एब्जॉर्प्शन से करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेट एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब कैसे करता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ध्यान रखना है VCRS और VARS सिमिलर है। वो हीट ऑपरेटेड यूनिट है, वो वर्क ऑपरेटेड यूनिट है। वर्क है VCRS और हीट है VARS। VARS को हम थर्मल एनर्जी ड्रिवन सिस्टम भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ इसको वेट एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं। VCRS में 4 डिवाइस लगे हुए थे, इवेपोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। यहाँ पर जो कंप्रेशर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे VCRS में कंप्रेशर को वर्क देना पड़ रहा था, यहाँ वर्क नहीं देनी, हीट देनी है, तो यहाँ कंप्रेशर को हटा दिया गया। डायग्राम की राइट साइड में देखो, यहाँ पर कंप्रेशर नहीं लगा हुआ, कंप्रेशर को हटा के उसकी जगह कुछ और डिवाइस लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले इवेपोरेटर लगा हुआ है, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब की। उसके बाद कंप्रेशर की जगह यहाँ क्या क्या डिवाइस लगे हुए हैं,
एब्जॉर्बर, उसके ऊपर एक साइड है पंप, जहां पर डब्ल्यू इन लिखा हुआ है वो है पंप, दूसरी साइड लगा हुआ है जनरेटर, जो दूसरा वाल्व है पंप के साइड में ही एक लगा हुआ है वो है रिटर्निंग वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिटर्निंग वाल्व को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने कंप्रेशर को रिप्लेस करके क्या क्या सिस्टम लगाए, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। ये जो जनरेटर है इसको हमें क्या करनी पड़ती है, हीट इनपुट करानी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को हीट ऑपरेटेड यूनिट बोलते हैं। बोला था कि यहाँ पे इनपुट जो करवाते हैं वो हीट की फॉर्म में करवाते हैं, इसलिए इसको हीट इनपुट बोलते हैं। यानी हमने कंप्रेशर की जगह कौन कौन से डिवाइस यूज में लिए, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। यहाँ से फिर कंडेंसर लगा हुआ है, सेम है वीसीआरएस की तरह, फिर एक्सपांशन वाल्व लगा हुआ है, सेम प्रोसीजर है। सिमिलर टू वीसीआरएस, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैव आल्सो बीन कमर्शियलाइज्ड एंड आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन। सिंपल स्टेटमेंट है कि वीसीआरएस की तरह वीएआरएस भी काफ़ी सिस्टम्स में यूज़ में आता है। कहाँ कहाँ यूज़ में आता है वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इसके रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। Since these systems run on low-grade thermal energy, they are preferred when low-grade energy such as waste heat or solar energy is available. Since conventional absorption system use natural refrigerant such as water or ammonia, they are environment friendly. यहाँ पे ये बताया गया है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हम एक रेफ्रिजरेंट काम में ना लेके मिक्सचर काम में लेते हैं। एक होता है रेफ्रिजरेंट, दूसरा होता है एब्जॉर्बेंट। आगे की स्लाइड में देखेंगे क्या रेफ्रिजरेंट होता है, क्या एब्जॉर्बेंट होता है। वीसीआरएस में हम सिर्फ एक रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे थे, यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का मिक्सचर काम में लेते हैं, दोनों का मिक्सचर काम में लेते हैं। तो जैसे कॉमनली जो यूज आता है वो यूज आता है वाटर और अमोनिया, NH3 और H2O, ये यूज आते हैं। कॉमनली जो रेफ्रिजरेंट आते हैं काम में वो ये या तो अमोनिया को काम में लेते हैं या वाटर को काम में लेते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये कौन कौन से रेफ्रिजरेंट है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम आगे जो थर्ड चैप्टर है रेफ्रिजरेंट उसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने बताया कि जो VARS है वो हीट ऑपरेटेड यूनिट है, यानी वहाँ पर उसको लो ग्रेड एनर्जी चाहिए, यानी जहाँ पर भी वेस्ट हीट निकल रही है, कोई भी सिस्टम है जैसे पावर प्लांट है उससे अगर मान लो वेस्ट हीट निकल रही है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किस फॉर्म में, VARS को रन करवाने में। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, VARS को ऑपरेट कराने के लिए। अब हम देख लेते हैं एक एक डिवाइस के बारे में, कौन सा डिवाइस क्या काम कर रहा है। सबसे पहले लगा हुआ है इवापोरेटर। इवापोरेटर में क्या होगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा इवापोरेटर में, और वहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जिस स्पेस को कूल करना है वहाँ से उसने QE अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। QE अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद लगा होता है एब्जॉर्बर एंड हीट पंप। फ्रॉम द इवेपोरेटर द लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर enters the absorber where it comes in contact with a solution that is weak in refrigerant. The weak solution absorbs the refrigerant and becomes strong in refrigerant. क्या बोला है यहाँ पे, बेसिकली इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आया है अब वो कहाँ जाएगा, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या रखा हुआ है, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है जो है वीक इन रेफ्रिजरेंट, यानी उसके अंदर क्या है, रेफ्रिजरेंट का जो अमाउंट है वो कम है, वीक रेफ्रिजरेंट है। वो जो वीक सॉल्यूशन है अब वो क्या करेगा, जब रेफ्रिजरेंट आया एब्जॉर्बर में तो रेफ्रिजरेंट वाली जो वेपर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएगा। वीक सॉल्यूशन से मतलब है कि उसमें रेफ्रिजरेंट का अमाउंट कम है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन से मतलब है कि उसमें रेफ्रिजरेंट का अमाउंट ज़्यादा है। तो जो एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्बेंट बोला गया है यहाँ पे। द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब रेफ्रिजरेंट ने जो वीक सॉल्यूशन था उसने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब किया तो वहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी। वो हीट जो रिजेक्ट होती है वो एक्सटर्नल जो हीट सिंक है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर हम मानते हैं, उसको एब्जॉर्बर ने हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। देखो यहाँ पे एब्जॉर्बर में लिखा हुआ है Q आउट, यानी ये वो हीट है जब वीक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एब्जॉर्बर में ऑलरेडी क्या था, वीक सॉल्यूशन था।
इवापोरेटर से जब रेफ्रिजरेंट यहाँ जाता है तो वीक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी अब जो सॉल्यूशन है उसमें एब्जॉर्बेंट के साथ रेफ्रिजरेंट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। इस कन्वर्जन में हीट रिजेक्ट होती है और वो रिजेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में। फिर है नेक्स्ट, द सॉल्यूशन दैट इज नाउ रिच इन रेफ्रिजरेंट इज पम्प्ड टू हाई प्रेशर यूजिंग ए सॉल्यूशन पंप एंड फीड टू द जनरेटर। यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेटर के बाद लगा हुआ होगा पंप, जो क्या करेगा, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट बन गया, स्ट्रॉन्ग रेफ्रिजरेंट जो बना है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो बना है, वो क्या है, अभी लो प्रेशर पे, उसको हमें जनरेटर तक पहुंचाना है। तो वहां पर जो पंप लगा हुआ था वो उस रेफ्रिजरेंट को प्रेशर को बढ़ा के कहाँ तक पहुंचा देगा, जनरेटर तक पहुंचा देगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने VARS की शुरुआत की, जैसे VCRS से कंपैरिजन किया, और उसके जो यूनिट है उनमें हमने सबसे पहले देखा इवापोरेटर क्या है, एब्जॉर्बर क्या है और पंप क्या काम करता है। इनको रिकॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। इवापोरेटर में क्या था, सबसे पहले रेफ्रिजरेंट आता है, रेफ्रिजरेंट एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है जितनी वहाँ पे कूलिंग करनी है हमें। कूलिंग के लिए हम अब जो एंटर हुआ रेफ्रिजरेंट वो है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर में। अब ये जब रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर में आएगा तो एब्जॉर्बर में ऑलरेडी एक वीक सॉल्यूशन है, वीक सॉल्यूशन मतलब जिसमें रेफ्रिजरेंट कम हो। अब ये रेफ्रिजरेंट जब वहाँ आएगा तो ये दोनों मिक्सचर मिक्स होंगे और अब वहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा। वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनने में वहाँ पर क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी, वो एटमॉस्फेयर या जो आउटर सिंक है उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ से अब जो रेफ्रिजरेंट है उसको पंप के द्वारा उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा ताकि उसको जनरेटर तक पहुंचा दिया जाए। तो उसका प्रेशर इंक्रीज करके अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की सप्लाई कर दी जाती है, किसको, जनरेटर को। इस पार्ट को आगे अपने नेक्स्ट PPT में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।